दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS GK GS स्टडी में। आप सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे एकदम। और तैयारी बढ़िया चल रही है नहीं चल रही है? बताइए ज़रा, चल रही है? चलिए आज आपको पढ़ने को मिलेगा इस क्लास में हिस्ट्री में मुग़ल साम्राज्य के बारे में आज जानेंगे विस्तार से। और वहीं बात करें तो इसमें बाबर और हुमायूं के बारे में आपको बेहतरीन जानकारी मिलेंगी। आप तो फटाफट अपने यार दोस्त मित्रों के पास इस क्लास को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है। और दोस्तों शेयर आप उन्हीं को करिए जिनको ज़रूरत है इस क्लास की, सबको मत शेयर करिए। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, ये बड़ी गलत बात है भाई। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे MS GK GS स्टडी फैमिली का आप हिस्सा बन जाइए। तो चलिए दोस्तों क्लास को करते हैं शुरू। तो चलिए देखते हैं अपनी आज की क्लास का पहला प्रश्न। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग एक बात समझ लीजिएगा बड़े प्यार से, ध्यान से, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गई हैं। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? तो इसलिए मेहनत जारी रखना है आपको, तभी आपको सफलताएं मिलेगी। वो कहते हैं ना कि जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना है। यानी आपको पढ़ाई में व्यस्त रहना है। जब तक आपको मंजिल नहीं मिलती है आप रेगुलर पढ़ाई करें, जो अपनी रेगुलरिटी है उसको मेंटेन करना है। यही सबसे बड़ी बात होती है, रेगुलरिटी मेंटेन करना। रेगुलर पढ़ते रहिए, आप लोग मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। देखते हैं मेहनत करने वालों की हार कैसे होती है, होती ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग मेहनत प्रॉपर करते रहिए। तो चलिए आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों यहाँ से बताना है आपको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर ऑप्शन को सही से देखना है, उसके बाद आंसर करना है आपको। तो मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी यह आपको बताना है। अप्रैल 1524 ईस्वी में, अप्रैल 1526 ईस्वी में, या फिर अप्रैल 1528 ईस्वी में, या फिर अप्रैल 1529 ईस्वी में बताना है आपको। चलिए आपके लिए थोड़ा समय देते हैं हम। तो चलिए बताते हैं आपको कि मुग़ल साम्राज्य की जो शुरुआत थी वह अप्रैल 1526 से हुई थी। यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यानी ऑप्शन बी में लिखा है 1526 अप्रैल। तो मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत जो हुई थी वह 1526 अप्रैल को हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी यह भी जानना है। चलिए ये भी आपको बताते हैं। तो देखिएगा पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, या जो मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1526 ईस्वी में। ऐसा था मामला, आप ऐसा समझ के चल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन से पहले ज़रा आपको एक बार बताना चाहता हूं कि मुग़ल साम्राज्य के जो प्रमुख शासक थे वो कितने थे? 19 थे। कितने थे दोस्तों? 19 थे। तो जो प्रमुख हैं मैं आपको उनको एक बार बताने का प्रयास करूँगा, ज़रा आप समझने का प्रयास करें। ज़रा स्क्रीन पर नज़र डालिएगा, आप देखते हैं। जो सबसे पहला शासक था वो था बाबर। कौन था दोस्तों? बाबर। और इसी का पुत्र था हुमायूं। ऐसे करते करते ही अकबर आया, फिर उसके बाद जहांगीर आया, और फिर उसके बाद शाहजहाँ आया, और उसके बाद औरंगजेब आया, और फिर आया बाबर शाह, और फिर दोस्तों बहादुर शाह जफ़र आया। कुछ ये महत्वपूर्ण हैं, बाकी थे 19। तो इनको आपको ज़रूर पढ़ना है। ये प्रश्न बिल्कुल आते हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं। तो इन्हें आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है। और अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब आते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। तो मुग़ल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बताना है आपको। बाबर को, हुमायूं को, औरंगज़ेब को, या फिर उमर शेख मिर्ज़ा को? चलिए फटाफट कमेंट करिए। आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है हमें कि आप लोग पढ़ने आए हैं। चलिए कमेंट करिए ताकि हमें लगे कि आप लोग पढ़ने आए हैं, क्लास में आप मौजूद हैं और हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगे। तो इसलिए प्लीज़ फटाफट कमेंट करिए। आप लोग आंसर करने का प्रयास करें और कमेंट में अपना नाम भी लिखें, हमें भी लगे कि हाँ कौन कौन बच्चा पढ़ने आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए मुग़ल वंश का संस्थापक जो था वह बाबर को माना जाता था। किसे दोस्तों माना जाता था? बाबर को माना जाता था। अच्छा आइए ज़रा बाबर के बारे में थोड़ा जानते हैं कि देखिए बाबर का जो वास्तविक नाम था वह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यह आपको ध्यान रखना है। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। और दोस्तों यह फरगना कहाँ पड़ता है? उस समय उज्बेकिस्तान में पड़ता था। कब पड़ता था? उज्बेकिस्तान में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1486 में, 16 फरवरी 1485 में, 13 मार्च 1483 में, या फिर 14 फरवरी 1483 में। देखिए दोस्तों ये अभी हमने जस्ट पीछे बताया था। आपको आराम से एकदम बेसब्री से ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो देना चाहिए, क्योंकि जस्ट आपने पीछे भी पढ़ रखा है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर देता है। तो बाबर का जन्म है जो वह 14 फरवरी
1483 को हुआ था, जस्ट पीछे हमने बताया है आपको। चलिए कोई बात नहीं, चलिए इसके माता पिता के बारे में जान लेते हैं। तो जो बाबर के पिताजी थे उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इनकी माता का क्या नाम था? तो माता का नाम देखेंगे कुतलुग निगार खानुम, यह चंगेज वंश की थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा, इसमें ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। काबुल और गजनी को बाबर ने कब जीता था? 1504 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में, 1506 ईस्वी में, 1507 ईस्वी में बताना है दोस्तों आपको। और फटाफट कमेंट करिए आप लोग। हैं ऐसे कैसे, अच्छा नहीं लग रहा है? और क्या अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है? तो चलिए फटाफट इस क्लास को लाइक कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या फिर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। भाई तैयारी करना है तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। और दोस्तों हाँ, सब्सक्राइब वही लोग करें जिनको ज़रूरत है, लगता है कि हमें इस क्लास से फ़ायदा हो रहा है, वही सब्सक्राइब करें, अन्यथा छोड़ दें। ऐसे ही वीडियो भी मत देखिए पूरा, ज़रूरत है तभी देखिए, अन्यथा मत देखिए। तो प्लीज़ आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। जो काबुल और गजनी को बाबर ने जीता था वह 1504 ईस्वी में जीता था, ठीक है दोस्तों। 1504 ईस्वी में जीता था, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और क्या शेयर कौन करेगा? चलिए फटाफट शेयर कीजिए इसको अपने मित्रों के पास। शेयर करते नहीं हैं, बस ऐसे बैठे रहते हैं। चलिए शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है, कर दिया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1519 ईस्वी में बाबर ने कौन सा युद्ध जीता था? क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। जो 1519 में बाबर ने कौन सा युद्ध जीता था? वाजोर और वेहरा का युद्ध, पेशावर का युद्ध, सियालकोट का युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध बताना है आपको। तो देखिए, जो 1519 में बाबर था उसने पेशावर का युद्ध जीता था। समझ रहे हैं दोस्तों आप लोग? बिल्कुल समझ रहे होंगे, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और सीधा आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? बताना है आपको। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं बताना है दोस्तों आपको। और फटाफट कमेंट करिए भाई आप लोग। ये तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, लगभग आप 6th क्लास से ही पढ़ रहे हैं पानीपत का युद्ध हिस्ट्री में, हैं तो आप बता सकते हैं आसानी से। चलिए देखिए दोस्तों, जो पानीपत का युद्ध था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। और आइए आपको बताते हैं, एकदम पूरी डिटेल से जानकारी देते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में। एकदम आपको मज़ा आ जाएगा, आप कहेंगे वाह क्या आनंद है इसमें। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या था कि अप्रैल 1526 को तो दोस्तों यह पानीपत के निकट लड़ा गया था। अच्छा, और आपको बता दें कि इसमें मुग़लों ने पहली बार बारूद और तोपों का प्रयोग किया था, यानी पहली लड़ाई थी यह। इसमें जो अग्नाशय चीज़ें होती हैं, बारूद, तोप, हथियार वगैरह, उनका प्रयोग किया था। अच्छा, और बाबर ने जो है वह लोधी को इसमें हरा दिया था, यानी इसमें आप कह सकते हैं कि बाबर की जीत हुई थी और लोधी परास्त हो गया था। अच्छा, और देखिए इसमें बाबर की सेना कैसी थी, क्या क्या था उसमें। तो देखिए दोस्तों, बाबर की सेना जो थी वह लगभग 15,000 सैनिक थे उसमें शामिल। अच्छा, और वहीं 20 से 24 तोपें शामिल थीं, ठीक है। अच्छा, और वहीं अगर इब्राहिम लोधी की सेना की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसमें भारी मात्रा में सैनिक थे, 80,000 से लगभग 1 लाख के करीब सैनिक थे। और वहीं अगर इनके हाथियों की बात करें तो कम से कम 1000 हाथी थे। लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास तोप और बारूद हैं तो आप सैनिक क्या करेंगे इतने, आप तो मार रहेंगे, बस गिरते जाएंगे वो। हाँ, तो इसलिए इसने पानीपत का युद्ध जीता था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप रिवीजन करने में आपको मदद मिलेगी। और क्या भाई, नज़र हटी नहीं तो दुर्घटना घटी नहीं, इतना समझ लीजिए। तो जब तक क्लास चल रही है अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है उस पर नज़र बनाए रखिए। और फिर कहेंगे ले ऐसा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझ में आएगा? जब क्लास को अच्छे से आप देखेंगे नहीं, पढ़ाई करेंगे नहीं, रिवीजन करेंगे नहीं, तो कैसे समझ में आ जाएगा? ऐसा तो नहीं आने वाला है। तो चलिए फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1525 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, या फिर 1529 ईस्वी में बताना है दोस्तों आपको। तो देखिए, जो चंदेरी का युद्ध है वह 1528 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और आपको बता दें कि इसमें जो बाबर ने हराया था वह मेदिना राय को हराया था। किसे दोस्तों? मेदिना राय को हराया था। और इसने अपने पुत्रों को यह जो चंदेरी का युद्ध था उसमें लड़कर उसे भेंट कर दिया था, यानी जो वहाँ का स्थान था उसने अपने पुत्रों को भेंट कर दिया था।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि बाबर के द्वारा जो कितने युद्ध लड़े गए थे और किसके साथ लड़े गए थे, कहाँ पर लड़े गए थे, कब किस वर्ष में लड़े गए थे। आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार एक एक बता रहे हैं, एक साथ इकट्ठा बता दीजिए ना। चलिए बताते हैं आपको अपने MSG के जिस स्टाइल में। आइए ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए तो दोस्तों, देखिए जो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध थे वो कौन कौन से थे, एक ही बार में आपको देखने को मिल जाएगा। कब लड़े गए थे, किसके साथ लड़े गए थे, इसमें किसकी विजय हुई थी, एक ही जगह पे आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाइएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो बाबर के द्वारा सबसे पहले जो युद्ध लड़ा गया था वो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। अच्छा, यह किसके किसके बीच हुआ था? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर था वह उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, परास्त कर दिया था। अच्छा, फिर आता है इसने खनवा का युद्ध लड़ा 1527 में, और किसके बीच हुआ था? तो यह बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अच्छा, तो फिर वहीं बात करें चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध भी तो लड़ा था इसने, तो 1528 में लड़ा था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा था। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। अच्छा, फिर इसने घाघरा का युद्ध लड़ा था। ठीक है दोस्तों, कब लड़ा था? 1529 ईस्वी में लड़ा था, बाबर और महमूद लोधी के बीच में। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, इसमें तीनों में इसकी विजय हुई थी। और घाघरा का युद्ध में इसका थोड़ा मामला गड़बड़ा गया था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। एक ही जगह पे आपको मिल गया है MSGKGS स्टाइल। तो अब क्या ही कहना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का जो प्रयोग था वो सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि पूछ क्या रहा है कि बाबर ने जो प्रसिद्ध तुलुगमा है जो नीति थी वो सर्वप्रथम किस युद्ध में अपनाई थी? तो इसने दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाई थी, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में लिखी थी, लेकिन बाद में उसका जो फारसी अनुवाद था वह किसने किया था? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग कि बाबर ने जो अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा थी वह तुर्की में लिखी थी, और उसका जो फारसी अनुवाद था वह किसने किया था? फैजी ने, अबुल फजल ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने, अब्दुल कादिर वदायूनी ने। बताना है दोस्तों आपको, फटाफट कमेंट करिए आप लोग। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है भाई, वो भी बिल्कुल सही। तो देखिए, जो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा वह तुर्की में थी, उसका जो फारसी अनुवाद था वह अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको सीधा प्रश्न नंबर 10 की तरफ। बाबर ने तुजुक ए वावरी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? अरबी में, फारसी में, तुर्की में, या फिर उर्दू में? बताना है दोस्तों आपको। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछ रहा है कि जो बाबर ने तुजुक ए वावरी आत्मकथा थी वह किस भाषा में लिखी थी, यही तो पूछ रहा है, कोई बाकी परेशानी वाली बात तो है नहीं। तो देखिए, तुजुक ए बाबरी जो आत्मकथा थी बाबर की वह तुर्की में लिखी थी। किसमें दोस्तों? तुर्की में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 को, 10 जनवरी 1506 को, 5 अगस्त 1508 को, 9 मई 1510 को? बताना है आपको। यहाँ से प्रश्न हुमायूं से शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों देखिए, हुमायूं का जो जन्म था वह 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और आइए बताते हैं आपको हुमायूं के बारे में कि जो किसका पुत्र था। तो यह जो हुमायूं था यह बाबर का पुत्र था। ठीक है, उसके बाद इसी ने इसका कार्यभार संभाला था। अच्छा देखिए, इसका वास्तविक नाम क्या था, यानी पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। अच्छा, समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? मेवाड़ का, अलवर का, बदख्शा का? इनमें से कोई नहीं। बताइए कहाँ का रहने वाला हुमायूं जो सूबेदार था, यानी हुमायूं जो था उसे कहाँ का सूबेदार बनाया गया था, कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो बताते हैं आपको कि जो हुमायूं था उसे बदख्शा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। और आपको बता दें कि यह बहुत ही कम आयु में सूबेदार वहाँ का बना था, मात्र 12 वर्ष की आयु में। यह भी आप ध्यान रखेंगे। समझ में आया नहीं आया? चलिए आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से बाहर कर दिया गया था? सूरजगढ़ का युद्ध, विलग्राम या कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध? इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको, यानी वह कौन सा युद्ध था जिसने हुमायूं को भारत से यानी हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था? वह कौन सा युद्ध था? तो दोस्तों वह विलग्राम या कन्नौज का युद्ध था। इसमें
इसकी हार हुई थी, यानी यह पराजित हो गया था, इसलिए इसको भारत से बाहर कर दिया गया था। और यह किसके बीच लड़ा गया था, तो दोस्तों बताते हैं आपको, यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी, और यह 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोहरिया का युद्ध कब लड़ा गया था, बताइए दोस्तों। दोहरिया का जो युद्ध था वह कब लड़ा गया था, 1529 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में, या फिर 1531 ईस्वी में, या भाई 1532 ईस्वी में? कब लड़ा गया था बताना है आपको। फटाफट कमेंट भी करते रहना है आपको, क्योंकि आपको लोग कमेंट करते नहीं हैं। पता नहीं आपको कमेंट करना अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अगर लगता है तो कर दीजिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं भाई। चलिए देखिए, दोहरिया का युद्ध जो था वह 1532 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो दोस्तों यह हुमायूं तथा महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था, और इसमें महमूद लोदी की पराजय हुई थी। अच्छा भाई, यानी हुमायूं था वो जीत गया था और महमूद लोदी की पराजय हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यह रहा आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। तो देखिए क्या कहता है, जो चौसा का युद्ध है वह किस वर्ष लड़ा गया था, यानी जो चौसा का युद्ध है वह कौन से वर्ष में लड़ा गया था, 1540 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, या फिर 1542, या फिर 1545 ईस्वी में, या फिर 1538 ईस्वी में? बताना दोस्तों आपको। तो देखिए दोस्तों, जो चौसा का युद्ध है वह 1539 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यह आपको ध्यान रखना होगा। देखिए दोस्तों, इस युद्ध में क्या हुआ था, यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। अच्छा, लेकिन इसमें जो हुमायूं की सेना थी वह गंगा नदी एवं कर्मनाशा नदी में डूबकर मरने लगी, यानी उसमें कूद गई और वहाँ उस नदी में मरने लगी। और फिर क्या हुआ, बाद में हुमायूं भी कूद पड़ा गंगा नदी में। अच्छा, इसकी सेना तो लगभग मर चुकी थी, लेकिन हुमायूं जो था वह किसी न किसी तरह बच गया, क्योंकि इसको एक निजाम नामक विस्थी था, तो उसने इसको बचा लिया था। तो इस प्रकार इस युद्ध में शेर खां की विजय हुई थी और हुमायूं की पराजय हो गई थी। तो आई होप आप लोगों को यह हिस्ट्री की क्लास अच्छी लग रही होगी। लेकिन भाई अच्छी तो लग रही है, लेकिन ना आप सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना ही तो शेयर करते हैं। आप कुछ नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कर दिया करो। हाँ, अच्छा नहीं लगता है ऐसे, तो कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास करिए आप लोग, क्योंकि जिसको ज़रूरत है उसको बताइए कि हाँ भाई हिस्ट्री की क्लास चल रही है, कितनी प्यारी क्लास है, आपको एकदम बेहतरीन सी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं तो कर रहे हैं, ना तो शेयर कर रहे हैं, गलत बात है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आज अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त बनाते रहिए, क्योंकि NTPC जो है वो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, अभी ग्रेजुएशन वाली है, आने वाले समय में 12th लेवल में आने वाली है। तो आप लोग तैयारी अभी से करने में जुट जाइए, कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस पढ़ाई तो पढ़ाई 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 बस करते रहिए आप लोग, ठीक है। हाँ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और शेयर तो करना ही है आपको। धन्यवाद।